बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कराची की सियासत पे। कराची की सियासत जिस तरीके से तब्दील होती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से कराची जो है वो तमाम सियासी पार्टियों का सियासत का एक मरकज बना हुआ है, उसमें तमाम पार्टियां जो है वो भरपूर तरीके से एक्टिव हो गई हैं। और वो पार्टियां जिस पार्टी के ऊपर पाबंदी लगी हुई है वो भी अपना पावर शो करने के लिए कराची में बिल्कुल तैयार है। तो आज हम बात करेंगे टोटल टोटल कराची की सियासत है, जिसमें हम बात करेंगे एमकेएम पाकिस्तान के हवाले से, एमकेएम लंदन के हवाले से, पीटीआई के हवाले से, और अफाक अहमद साहब हो गए, इसके अलावा पीपल्स पार्टी हो गई। तमाम पार्टियां जो है, तमाम पार्टियां बिल्कुल अपने अपने जो है वो पावर शो दिखाने के लिए बेताब है कराची के अंदर। आज इसी इसी सब मामलात को लेके आज जो है एमकेएम पाकिस्तान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कहते हैं 9 अगस्त को एक बार फिर ऐवान अपनी मुद्दत पूरी करेगा। हमारी कोशिश है मुद्दत के बाद इद्दत शुरू ना हो जाए। 2018 में किसी का मैंडेट नहीं चुराया गया जिस तरीके से एमकेएम का मैंडेट चुराया गया। हम अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज अपने मरकजी इलेक्शन ऑफिस से कर रहे हैं। इस ऑफिस के साथ कराची के हर वार्ड में इंतखाबी दफ्तर खुलना शुरू हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है पाकिस्तान मसनूई इलेक्शन और मसनूई मर्दमशुमारी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान 2 नंबर जमहूरियत का मुतहम्मिल भी नहीं हो सकता। हमने मोरूसी सियासत के बीच में रहते हुए आम पाकिस्तानियों को ऐवान में पहुंचाया। आज जो है एमकेएम पाकिस्तान ने अपने मरकजी इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह किया, और मरकजी इलेक्शन ऑफिस इन्होंने अपना जिसका इफ्तिताह किया है वो मरकजी इलेक्शन ऑफिस डिफेंस के इलाके में मौजूद है, खयाबान शहर में ये मौजूद है। जी हाँ, ये वही मरकजी इलेक्शन ऑफिस है जो आज से पहले पीएसपी का मरकज होता था, जिसका नाम पाकिस्तान हाउस था। एमकेएम ने उसको अब जो पाकिस्तान हाउस को अपना मरकजी इलेक्शन ऑफिस में तब्दील कर दिया है। और वहां पर जो है एमकेएम के जो तमाम लीडरशिप है, फारूक सत्तार हो गए, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी हो गए, मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी, और उसके अलावा जो दीगर इनके कौमी और सिंध असम्बली के मेंबरान हैं वो भी वहां मौजूद थे। वहां एक तकरीब का इनेकाद किया गया और वहां पर परचम कुशाई भी की गई, एमकेएम का झंडा लहराया गया, और वहीं से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई जिसमें यह बताया गया कि एमकेएम जो है भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही है। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है बहुत सारे सवालात भी हुए, उन सवालात के जवाब भी दिए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने। ज्यादातर सवालात जो है वो इलेक्शन को लेके हुए, इलेक्शन में क्या कुछ हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने यह भी कहा कि उम्मीद है कि हमें इस दफा पूरी तरीके से हमारी इलेक्शन कैंपेन चलाने की इजाजत होगी और हम अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है भरपूर तरीके से चलाएंगे। अब इसी तरीके से अब आ जाते हैं पीटीआई की तरफ। पीटीआई के हवाले से इतलात आ रही है कि पीटीआई जो है वो कराची में भरपूर तरीके से एक्टिव होने जा रही है। वैसे तो पीटीआई के तमाम जो लीडरशिप है कराची की वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जाके बैठ गए। तमाम लोग जो है इस्तेकाम पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार कर ली है। उसमें जितनी भी लीडरशिप है कराची की, सिवाय 2 से 3 बंदों के, एक हलीम आदिल शेख साहब वो अब तक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में नहीं गए, दूसरे फिरदौस शमीम नकवी साहब नर का बच्चा निकला भाई, ये भी अब तक जो है वो जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उसमें शामिल नहीं हुए। अब फिरदौस शमीम नकवी जो है वो अभी जेल में, उनका केस चल रहा है, उनके ऊपर जो 9 मई के हवाले से केसेस है वो उनको वो भुगत रहे हैं। और दूसरी तरफ हलीम आदिल शेख साहब जो है वो गिरफ्तारी के डर से वो रूपोश हुए हैं। इसके अलावा एक और इनके कराची की लीडरशिप है, कराची से इनका ताल्लुक है, खुर्रम शेर जमान साहब, वो भी अभी अंडरग्राउंड हुए हैं, वो भी रूपोश हुए हैं। तो अब पीटीआई जो है, पीटीआई की तरफ से कहा यह जा रहा है कि भरपूर तरीके से कराची में एक कम बैक करेंगे। अब कम बैक करने के लिए ये 3 बंदे, तो जाहिर है पूरे कराची में 3 बंदे कम बैक किस तरीके से करेंगे। तो उसके हवाले से इतलात आ रही है कि कुछ नई शक्लें, नए लोग, नए चेहरे जो है वो पीटीआई को ज्वाइन करने वाले हैं। और ये जो पीटीआई को ज्वाइन करने वाले ये लोग हैं ये बड़े जाने माने लोग भी हो सकते हैं। तो पीटीआई भी कराची की सियासत में एंट्री करने जा रही है और सरप्राइज देने का पूरा इरादा है पीटीआई का। और ये किस तरीके से सरप्राइज देंगे, कौन लोग होंगे, या वही जो पुराने लोग हैं
अली जदी साहब वगैरह वही शायद वापस आ जाए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी छोड़ के। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा ये आइंदा आने वाले 2 से 3 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब आ जाते हैं जी पीपल्स पार्टी की तरफ। पीपल्स पार्टी भी कराची में जिस तरीके से कोशिशें कर रही है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से अपना मेयर बनाया, मेयर बनाने के बाद जो जो कुछ यहाँ पर हो रहा है, पानी की बंदिश वगैरह, इन सब मामलात को लेके पीपल्स पार्टी भी इन सब मामलात को लेके पीपल्स पार्टी ये बहुत ज्यादा पूरी उम्मीद है। और पीपल्स पार्टी भी नारा लगा रही है कि ये शहर है भुट्टो का, ये शहर है किसका, भुट्टो का। तो कराची की तरफ पीपल्स पार्टी की भी बहुत ज्यादा नजरें हैं। और जब से पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इलेक्शन में कामयाबी हासिल की है उसके बाद से तो उनके हौसले और ज्यादा बुलंद हो गए। अब आ जाते हैं जी एमकेएम लंदन की तरफ। एमकेएम लंदन के हवाले से इतलात ये आ रही है कि एमकेएम जो ओरिजिनल एमकेएम है, अल्ताफ हुसैन साहब वाली एमकेएम, जिसको एमकेएम लंदन कहा जाता है, एमकेएम लंदन जो है वो अपनी सियासी एक्टिविटीज भरपूर तरीके से शुरू करने वाली है 13 और 14 अगस्त के दिन से। और इस हवाले से सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा पोस्टिंग्स की जा रही हैं और लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है, तारीख बताई जा रही है 13-14 तारीख की तैयारी कर लें और फला फला फला, मतलब बहुत ज्यादा जो है एक शोर मचा हुआ है सोशल मीडिया पे। और लोग जो है आप जाके देखें एक एक पोस्ट के ऊपर जो व्यूज हैं और एक एक पोस्ट के ऊपर जो कमेंट्स हैं वहां पर, वो कमेंट्स बहुत ज्यादा, मतलब एक अभी जो रैली निकली 9 तारीख को 9 जुलाई को ये रैली निकली थी, उस रैली निकलने के बाद जो एक रद्द अमल आया, उस रद्द अमल के बाद जो लोगों को तो डरना चाहिए था, सहम जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा। और लोग जो है और ज्यादा जो है वो एमकेएम लंदन को सपोर्ट कर रहे हैं। और लगता ये है कि लोग जो है वो बस इंतजार कर रहे हैं 13 अगस्त और 14 अगस्त आए और भरपूर तरीके से एमकेएम की जो रैली होगी या रेला होगा उसमें शिरकत की जाए। और इसी का जो एमकेएम लंदन जो है वो पूरा माइंडसेट बना रही है, लोगों का दिमाग बना रही है पोस्टिंगों के जरिए, और लोगों को बता रहे हैं कि जी इस 13 अगस्त के लिए तैयारी कर लें। हैशटैग चलाए जा रहे हैं, झंडा पाकिस्तान का नारा अल्ताफ का, इस तरीके से ये वो हैशटैग भी कुछ जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में आ रहे हैं। अब इसी से रिलेटेड एक खबर और भी आ रही है जो कि मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एमकेएम अल्ताफ हुसैन साहब के जो लोग हैं उन्होंने एक रैली निकाली। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये उस रैली की वीडियो है। अब इस रैली में कहा यह जा रहा है, इस रैली में ये कहा जा रहा है कि ये रैली इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक निकाली गई और इसके अंदर काफी तादाद में लोगों ने शिरकत इख्तियार की है। बहुत सारे लोग हैं इसमें शरीक हुए हैं इस रैली के अंदर। अब जैसे कि कोरंगी में जो रैली निकली थी जिसके बारे में कहा यह गया था कि दर्जन भर लोग हैं। अब वो जो दर्जन भर लोग थे वो तकरीबन 112 लोग थे जिनको एमपीओ के तहत नजरबंद किया गया, जिनको गिरफ्तार किया गया, जिनकी जमानत हुई अदालतों से, वो 112 के करीब लोग बनते हैं। और 112 के करीब जो लोग हैं उन्हें अगर दर्जन में कन्वर्ट किया जाए तो मेरे ख्याल से वो तकरीबन 9 दर्जन के करीब लोग तो बन जाते हैं। मेरा ख्याल है 8 से 9 दर्जन के करीब लोग बन जाते हैं। तो ये दर्जन भर तो नहीं हुए, ये तो दर्जनों भर हो गए। अब ये जो रैली निकाली गई है इस्लामाबाद में रावलपिंडी में, इसमें भी लोगों की बहुत ज्यादा शिरकत नजर आई है। बहुत ज्यादा तादाद में लोग जो हैं वो झंडे लेके अपनी गाड़ियों में, अपने मोटरसाइकिलों पे मौजूद है। लेकिन ये जो रैली है इसका एमकेएम लंदन की सेक्रेटेरिएट के जो लोग हैं उन्होंने भी इस वीडियो को बहुत ज्यादा रीट्वीट किया, इसको पोस्ट किया और लोगों को दिखाया, बताया कि रावलपिंडी में भी एमकेएम की रैली निकल गई है, जो इससे पहले शायद कभी नहीं हुआ कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, लाहौर में या मुल्तान वगैरह में ऐसी जगहों पे कभी एमकेएम ने कोई रैली निकाली हो। लेकिन अब जो है वो इस तरह की रैलियां जो है वहां पे नजर आ रही हैं। लेकिन ये वो एमकेएम है जो बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन वाली जो एमकेएम है उनकी रैलियां वहां पर नजर आ रही हैं। तो जी अब देखते हैं कराची की सियासत में बड़ी जल्दी से लोग जो है वो कूद रहे हैं। जिसको देखो हर बंदा जो है वो कराची की सियासत में नजर आ रहा है, हर कोई जो है वो कराची कर रहा है। आफाक अहमद साहब के हवाले से भी मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि आफाक अहमद ने जो खिताब किया था उस खिताब के बाद जो है बहुत ज्यादा लान तान की जा रही है आफाक अहमद के साथ एमकेएम पाकिस्तान के लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा की जा रही है। और
कहा यह जा रहा है कि अल्ताफ और आफाक जो है वो महाजरों के कातिल हैं, वो इस तरह की बातें और बहुत कुछ बातें की जा रही हैं। और इसी से रिलेटेड जो आफाक अहमद साहब ने बयान दिया था, खिताब किया था आफाक अहमद साहब ने, उस किताब में जिन्होंने बात की थी मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी के हवाले से, तो आज कल जो है मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे मुस्तफा कमाल साहब, तो वहाँ एक सहाफ़ी ने ये सवाल कर लिया कि आफाक अहमद कहते हैं कि आप अनीस कायम खानी और मुस्तफा कमाल को पकड़ के पूछा जाए कि लापता लोगों को कहाँ से लेकर आते हैं। तो उस पर मुस्तफा कमाल साहब ने नो कमेंट्स नो कमेंट्स नो कमेंट्स 3-4 बार कह दिया और मना कर दिया कि इसके ऊपर वो कोई बात नहीं करना चाहते। अब ये सवाल तो हर बंदा ही कर रहा है, हर बंदा, पहले तो हर बंदा ये बात सोचता था कि यार ये 6 साल से 7 साल से 8 साल से लापता बंदा है और ये जब बाजियाब हो रहा है तो ये पीएसपी के जो मरकजी ऑफिस है वहां से बाजियाब हो रहा है, ये वहां से नमूदार हो रहे हैं, वहां से निकल के आ रहे हैं। तो ये सवाल तो पहले लोगों के दिमागों में था, अब उस सवाल को आफाक अहमद ने एकदम फिट कर दिया कि ये लोग कहां से लेकर आ रहे हो भाई। तो लोग खैर कहां से भी, कहीं से भी लेकर आ रहे हैं ये, लेकिन ये लेकर आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये एक खुशाइन बात है कि आफाक अहमद जो कह रहे हैं कि कहां से लेकर आ रहे हैं, लेके तो कहीं से भी आ रहे हैं। मुस्तफा कमाल लाए, अनीस कायम खानी लाए, खालिद मकबूल लाए, अल्ताफ हुसैन साहब लाए, कोई भी लाए, लापता शख्स अगर अपने घर वापस आ जाता है तो इससे बड़ी खुशी की और कोई बात हो ही नहीं सकती। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी दिएगा और हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।